क्रांतिकारी और आत्मनिर्भर बजट है। आपकी क्या धारणा इस बजट को लेकर? देखिए, बजट जो है वो पकवान है जिसे सरकार रूपी जो बहू है चाहे जितना अच्छा बना दे, लेकिन जो विपक्ष रूपी सास है वो उसे कभी अच्छा नहीं कह सकती। तो अमित पुरी जी के सपोर्ट में इतना बोलना तो लाजमी है। अच्छा, आप बहुत देर से पूछ रहे थे कि भाई 4 बात बताओ। 6, 7, 8 बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने सारा ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ा। जैसे जीव विज्ञान के क्लास में एक मास्टर ने एक छात्र से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि ये छिपकली कौन है। तो छिपकली के बारे में बताने के बजाय बच्चे ने ये बताया कि सर, छिपकली एक गरीब मगरमच्छ है और जिसे बचपन में पौष्टिक आहार, दूध, प्रोटीन वगैरह नहीं मिला, जिसके कारण वह कुपोषण का शिकार हो गई और छोटी रह गई। तो ये सारा ठीकरा आज बजट में क्या हुआ, इससे नहीं मतलब है। ये सपा के बारे में कहानी बता डाली इन्होंने। वैसे मैं तो ये कहता हूँ ब्रजेश जी कि पुरी जी से ज़्यादा पूछने की बजाय सबसे अच्छा है कि बजट में ज़्यादा दिमागे न लगाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा दिमाग लगाना है तो उससे अच्छा है कि इसका फायदा जानने के लिए सुधीर चौधरी को सुन लो और नुकसान जानने के लिए रवीश कुमार बैठे हैं, वो बता देंगे। ये पूरे देश में ये सब आकलन हम लोग ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जी हमारे यहाँ का जो बजट है उसमें नौकरी पे कोई बात नहीं की गई है। ये कहते हैं कि हमने 3 लाख 4 लाख नौकरी दी, कहाँ कहाँ दी, किस मद में दी, ये नहीं बताए। दूसरा, बेरोजगारी दर पे कोई चर्चा नहीं हुई। महंगाई पर कैसे सरकार कंट्रोल करेगी ये उसने नहीं बताया। और पेट्रोल पे वो उत्तर प्रदेश में वैट घटाएगी कि नहीं घटाएगी पेट्रोल डीजल पर, ये भी नहीं बताया। नहीं, घटाना होता तो वो बताते, घटाएंगे नहीं मुझे लगता, जिससे जनता को कुछ राहत मिल सके जी। तो कुल मिलाकर ये है कि अयोध्या में सूरज कुंड का विकास होगा, श्री राम के नाम पर हवाई अड्डा लगेगा, विधायकों की निधि बहाल हो जाएगी, एक्सप्रेसवे के लिए पैसे मिल गए हैं जी। लेकिन ट्रामा सेंटर कितने खुलेंगे उत्तर प्रदेश में, इस बारे में चर्चा नहीं हुई है। और कहां कहां से सरकार पैसे लाएगी और कैसे विकास के काम होंगे, इन सब चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो ब्रजेश जी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम लोग उम्मीद स्टेट के बजट से बहुत कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बजट ऐसा नहीं है कि ये महंगाई कम कर दे, सिलेंडर पे घटा दे, पेट्रोल डीजल के दाम घटा दे या कुछ ऐसा चमत्कार कर दे। संसाधन बड़े सीमित होते हैं। सरकार ने कोशिश की है कि 5वें साल में किसानों के लिए कुछ योजनाएं लाई जाएं, एक्सप्रेसवे तेजी से बनाए जाएं, कुछ चीजें दिखाने के लिए हो जाएं। लेकिन देखिए अब ये कितना इसका फायदा मिलता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। देखिए, मैं एक बात और कहूँगा कि हम लोग एक बहुत विशाल राज्य में रहते हैं जहाँ इस बात का बड़ा अभिमान रहता है कि हमारा बजट बहुत बड़ा है, लेकिन इस बजट का सीधा लाभ कितना है? ये सीधा लाभ स्वास्थ्य से मिलता है, कृषि से मिलता है, और ये सब सेक्टर में लगातार गिरावट है। इन सेक्टर में लगातार और काम करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी, उत्तर प्रदेश का विकास निर्भर करता है जी। ये चुनावी साल है, सड़कों के गड्ढे पाटने पड़ेंगे, नहीं पटेंगे तो फिर गड्ढे झेलने पड़ेंगे। बहरहाल ब्रजेश जी, पैसा कैसे आता है और पैसे का कीमत क्या है और कैसे चीज़ें बनती हैं, बजट बड़ा टेक्निकल चीज़ है। तो मैं उस पर 4 लाइनें कहूँगा जी। कि पहले हुआ यूं, आईना इजाद हुआ और फिर जाके सच्चा चेहरा इजाद हुआ, और ख्वाहिश की खातिर खर्चा इजाद हुआ और खर्चे की खातिर पैसा इजाद हुआ। और मुफ्त नहीं मिलता है कुछ भी दुनिया में, पैसा कमाने को धंधा इजाद हुआ, और दर्द, बेबसी, मायूसी, दीवानापन, संग मोहब्बत के क्या क्या इजाद हुआ, और दफन हुई मिट्टी सीमेंट के जंगल में
पौधों की खातिर तब गमला इजाद हुआ। और हुस्न अकेले थोड़ी आया दुनिया में, उसके बनते ही नखरा इजाद हुआ। और पहले हाथों हाथ लिया सबने उसको, और जब गेंद पिटी तब बल्ला इजाद हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बजट को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी निराशा भरी बातें